guys, welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. और यार आज थोड़ा सा दिल की बातें करते हैं। बहुत हो गए यार, राल्फ रैंगनिक की बातें, सोल्शायर की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें। आज थोड़ा हमारे बारे में बात कर लेते हैं। आज कर लेते हैं फैन बेस के बारे में बात। आज कर लेते हैं यूनाइटेड। यूनाइटेड अगर है, और यूनाइटेड की जो नेवर से डाई स्पिरिट वाली जो आइडियोलॉजी है, जो एक फीलिंग रहती है हर एक यूनाइटेड फैन के अंदर, वो कहाँ से आई, वो कैसे आई। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यार मुझसे लिवरपूल डिफीट के बाद पूछा, सिटी डिफीट के बाद पूछा कि मोहक भैया, आप इतना सब कुछ पिछले 8 साल में देख चुके हो, आप 16 साल से क्लब को फॉलो कर रहे हो, बट क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखती है? आप हमेशा ये क्यों कहते रहते हो कि दिस क्लब विल ऑलवेज कम बैक, दिस क्लब विल नेवर डाई, और ये हमेशा कम बैक करता रहेगा? तो यार मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि यूनाइटेड के बारे में अगर आपको जानना है ना, तो यूनाइटेड की हिस्ट्री में जाके घुस जाओ, पढ़ो जाके यूनाइटेड के बारे में जितना हो सके उतना। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्लब की हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, आप खुद को क्लब से उतना ज़्यादा अटैच कर पाओगे, उतना ज़्यादा क्लब की मेंटालिटी के बारे में समझ पाओगे। मैं यहाँ ग्लेजर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ग्लेजर्स जो हैं वो हमारा क्या कह सकते हैं, काला दौर चल रहा है हमारा, वो है। बट असली यूनाइटेड जो है वो ग्लेजर्स के पहले की है, वो सर एलेक्स के अंडर की है, जब ग्लेजर्स थे तब भी। बट एक अगर यूनाइटेड फैन जो कि नया नया फैन बना है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे इनबॉक्स में पूछा है, व्हाट्सएप पे पूछा है, इंस्टाग्राम पे पूछा है, मेरे पेज पे, कि मोहक भैया, हम खुद को इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं कर पा रहे हैं क्लब के साथ। हमने अभी अभी देखना शुरू किया है यूनाइटेड को, और हमने यूनाइटेड के सक्सेस को देखते हुए यूनाइटेड को फॉलो करना शुरू किया था। बाकी लोगों ने प्लेयर्स की वजह से फॉलो करना शुरू किया, कुछ अभी नए नए फैंस बने हैं जो कि रोनाल्डो की वजह से यूनाइटेड को फॉलो कर रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं है, आप यूनाइटेड को फॉलो कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। आप किसकी वजह से फॉलो कर रहे हो वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके भैया ने आपको बताया, आपने किसी प्लेयर को देखकर ये फीलिंग आप अपने मन में जगाई कि नहीं, आई शुड वॉच यूनाइटेड मोर एंड मोर, और मुझे इस क्लब को सपोर्ट करना है। द मेन थिंग इज यू आर अ यूनाइटेड फैन। और एक और बात मैं कहूँगा कि जब आप कभी भी किसी के भी सामने आर्ग्यूमेंट लेकर उतर रहे हो ना, एंड वो आपको कह रहा है कि भाई तुमने तो इतने इतने साल में कुछ भी नहीं जीता है, कुछ भी मत बोलो सीरियसली। क्योंकि एक यूनाइटेड फैन होना अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है, और ट्रॉफीज इस क्लब को एक नया मुकाम देती हैं। बट सिर्फ ट्रॉफीज इस क्लब के लिए सब कुछ नहीं है। ये ट्रॉफीज के बल पे नहीं बना है क्लब, ये क्लब बना है सेक्रीफाइस के बल बल पे। ये क्लब बना है अपने बुरे वक्त में अपने एटीट्यूड की वजह से। जब जब यूनाइटेड ने बुरा वक्त देखा है, तब तब ये बार बार उभर कर आया है क्लब। और यही एक चीज़ इस क्लब को इतना महान बनाती है, इतना ग्रेट बनाती है, और द बिगेस्ट क्लब इन द कंट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड बनाती है। बट ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो नेवर से डाई स्पिरिट है, ये आई कहाँ से? यार एक किस्सा है, और आप वो किस्सा सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना गूज बम्बिश मोमेंट है। जिस जिसने अभी तक यूनाइटेड वाली मूवी नहीं देखी है, 2011 में रिलीज हुई थी, बसबी वेव्स के ऊपर है, कैसे वो म्यूनिक एयर डिजास्टर जो हुआ था, उसके बाद क्लब को एक नई दिशा मिली, क्लब को एक नई मेंटालिटी मिली, और उसमें सबसे बड़ा हाथ था जिमी मर्फी का। हाँ जी, जो लोग नहीं जानते हैं जिमी मर्फी के बारे में, जिमी मर्फी वॉज द असिस्टेंट कोच ऑफ सर मैट बसबी। और सर मैट बसबी जब हॉस्पिटलाइज थे आफ्टर दैट म्यूनिक एयर डिजास्टर, क्योंकि 70 दिन तक सर मैट बसबी ने अपनी टीम का चेहरा नहीं देखा था। सर मैट बसबी को पता भी नहीं था कि कौन प्लेयर्स हैं जिनको जिमी मर्फी खिला रहे हैं। जिमी मर्फी वॉज द असिस्टेंट मैनेजर एट दैट टाइम, और वो 70 दिन तक जिमी मर्फी ने वो टीम मैनेज की थी। बट उस 70 दिन के बीच में ना, एक टाइम ऐसा आया था जब हमें शेफील्ड वेडनेसडे से खेलना था, म्यूनिक एयर डिजास्टर के 14 दिन बाद। और एफए ने और यूनाइटेड बोर्ड ने यूनाइटेड पर ताला लगाने की ठान ली थी। मीटिंग एक रखी गई थी, उसमें जिमी मर्फी को भी बुलाया गया था, बिकॉज ही वॉज एक्टिंग एज द मैनेजर एट दैट टाइम इन एब्सेंस ऑफ सर मैट बी। तो जिमी मर्फी को जब ये चीज़ बताई गई, जिमी मर्फी ने कहा नहीं, आई कैन असेंबल द टीम। तो द चेयरमैन सेड टू हिम, नो यू कांट। तो जिमी मर्फी ने बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी, डोंट टेल मी व्हाट कांट बी डन, बिकॉज व्हेन आई जॉइंड इन, सर मैट सेड दैट विल नेवर विन एनीथिंग विद दीज बॉयज, but we proved them wrong time and time again. We proved them wrong that this team can do anything, this team can do the unthinkable, and if we can do it back then, we can do it now. Just give me the time, I'll prove you everything. और मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स में ना मैं कैप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में, वो आप पढ़ लेना।
और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बोली थी जो जिसकी वजह से ना मैं इस क्लब से इतना ज़्यादा प्यार करने लगा। क्योंकि जब तक मैंने वो मूवी नहीं देखी थी, तब तक मैं बहुत ही नया-नया फ़ैन था यार, 4-5 साल ही हुए थे क्लब को देखे हुए। तो 2011 में जब वो मूवी आई, वो मैंने मूवी देखी, तब मुझे समझ में आया कि भाई आई एम अ वेरी लकी फ़ैन कि मैं यूनाइटेड को फ़ॉलो कर रहा हूँ। वो लाइन ऐसी थी कि आई एम नॉट हियर टू मोर्न अबाउट द डेड पीपल दैट वी लॉस्ट इन दैट म्यूनिख एयर डिज़ास्टर। we are we and we should act quickly, क्योंकि how we are going to act today will define how we are going to be in the near future। और वही हुआ। वो जो जिमी मर्फी की जिद थी अपने क्लब पर ना गिव अप करने की, वो जो मैंक्यूनियंस की स्पिरिट थी अपने क्लब पर ना गिव अप करने की, क्योंकि हुआ क्या था ना, वो म्यूनिक एयर डिजास्टर के बाद एकदम से आंधी आ गई थी, मतलब सैलाब आ गया था इमोशंस का, और पूरा मैनचेस्टर खड़ा हो गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ आकर, जिमी मर्फी के साथ आकर, सर मैट बसबी के साथ आकर। और लोग फंड्स रेस कर रहे थे क्योंकि यूनाइटेड वॉज, मतलब सब कुछ खो दिया था यार उन्होंने, प्लेयर्स खो दिए थे, पैसा खो दिया था, अपना मैनेजर भी ऑलमोस्ट खो दिया था, बेस्ट प्लेयर्स जो उनके थे वो खो दिए थे। डंकन एडवर्ड्स, द ब्रिलियंट डंकन एडवर्ड्स, द बिग बिग डंकन जिनको कहा जाता है, मतलब इतने साल हो गए हैं उस डिजास्टर को, बट आज भी डंकन एडवर्ड्स के मुकाबले का कोई भी टैलेंटेड प्लेयर्स इंग्लैंड नेशनल टीम ने प्रोड्यूस नहीं किया है, इंग्लिश फुटबॉल ने प्रोड्यूस नहीं किया। तो आप समझ सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स खोए थे उस वक्त मैनचेस्टर ने और इंग्लैंड ने। देखो यार, आप लोग कहोगे भैया आपने भी थोड़े दिन पहले ही तो यार यूनाइटेड की हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो डाली थी, बट नहीं यार, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारा जो फैन बेस है वो डिवाइड होता जा रहा है, हमारा जो फैन बेस है वो भूलता जा रहा है इस क्लब के एथिक्स के बारे में, इस क्लब की वैल्यूज़ के बारे में। और एज अ कंटेंट क्रिएटर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने भाइयों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, और जितनी भी यार फैन फॉलोइंग है यूनाइटेड की अक्रॉस द ग्लोब, जो हिंदी बोलती है, हिंदी समझती है, उस तक ये मैं मैसेज भेजूं कि हाँ, हम बुरे वक्त में हैं, हाँ, सोल्शायर बिल्कुल भी सही मैनेजर नहीं है, बट भूल जाओ सोल्शायर को, भूल जाओ ग्लेजर्स को, इस क्लब को ध्यान में रखो यार, क्योंकि ये क्लब है जिसकी वजह से आज जो हम सक्सेस देखे हैं ना हम पहले, और जो हम सक्सेस के बारे में ब्रैग करते हैं, हिस्ट्री के बारे में ब्रैग करते हैं, वो इन्हीं दिनों की वजह से है। क्योंकि हमने जो भी मेंटालिटी अपने प्रीवियस ईयर्स में दिखाई थी, जब सर एलेक्स थे यहाँ पे, उससे पहले जब रॉन एटकिंसन थे, उससे पहले बहुत सारे मैनेजर्स और आए थे, उससे पहले सर मैट बसबी थे, सर मैट बसबी के अंदर जो होली ट्रिनिटी बनी थी, बट उस होली ट्रिनिटी के बनने के पीछे की स्टोरी म्यूनिक एयर डिजास्टर थी, उससे पहले के 3 रेलीगेशन थे, उससे पहले की 2 बैंक्रप्सी थी, उससे पहले के ओल्ड ट्रेफर्ड ने जो वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्ट्रॉय होने की जो कहानी मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में, वो थी। तो ये हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री से जब आप जुड़ जाओगे ना अच्छी तरीके से, तो आप एक प्रॉपर यूनाइटेड फैन बन पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते हो तो यू आर अ लेसर फैन, बिल्कुल भी बात वो नहीं है। बट जब आप अपनी क्लब की हिस्ट्री को समझ पाओगे, घुस जाओ यार उसमें, सीरियसली जान, समझने को, जानने को बहुत कुछ है, बहुत गहरी नदी है ये यूनाइटेड की हिस्ट्री। अगर आप इसमें डूब जाओगे ना, तो आपको इस क्लब से बेइंतहा प्यार हो जाएगा। मैंने बुरा वक्त देखा है यार, मैं रोया हूँ डिफीट्स पर, मैं लिवरपूल वाली डिफीट पर बिल्कुल लाइव सेशन पर इंस्टाग्राम पर इमोशनली टूट चुका था और मैं रोने लगा था। ड्रॉग बाबा था, बाबा थे लाइव पर, बहुत सारे और थे कंटेंट क्रिएटर्स लाइव पर, उनके बहुत सबके मैसेज आए कि ब्रो चलता रहता है ये, बट ये क्लब ऐसा है। सर एलेक्स ने एक बात बोली थी, दिस इज द मोस्ट रोमांटिक क्लब इन द वर्ल्ड, और ये है चीज़, ये सच है। क्योंकि जितना प्यार आपको इस क्लब में दिखेगा ना, इस फैन बेस में दिखेगा अपने क्लब के लिए, ये शायद कहीं और को और ही दिखे। एक लिवरपूल ऐसा क्लब है जो इतना मैच कर पाता है हमें हर लेवल पर, क्योंकि दो ऐसे क्लब्स हैं इंग्लिश फुटबॉल हिस्ट्री में, जो फुटबॉल को धर्म मानते हैं, जो फुटबॉल को एक रिलीजन की तरह ट्रीट करते हैं, जिनकी लाइफ में फुटबॉल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, या फिर ये मैं कहूँ फुटबॉल ही सब कुछ है। एंड दोज टू क्लब्स आर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लिवरपूल एफसी। और इन दोनों की हिस्ट्री के बारे में ज़रूर समझना जाके, मैं एक लिंक डालूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर जिनको यूनाइटेड और लिवरपूल की हिस्ट्री के बारे में अच्छे से नहीं पता है, तो वो उस वीडियो को जाकर देखे, तब उसको समझ में आएगा कि वाई दिस राइवलरी इज द बिगेस्ट राइवलरी इन इंग्लिश फुटबॉल। और वीडियो अभी खत्म नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ी लंबी जाएगी, 15 मिनट तक मैं लेके चलूंगा इस वीडियो को।
और बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा मुझे कि मोहक भैया आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो क्लब को लेके, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो क्लब को लेके, आप ये भूल जाते हो कि ये 21st सेंचुरी है, यहाँ पे आप गार्डियोला और क्लॉप डोमिनेट कर रहे हैं फुटबॉल को। आई नो भाई, आई नो एवरीथिंग, बट ये एक सच्चा फैन जो आपके सामने बैठा है ना, और बहुत सारे फैंस जो सच्चे फैंस हैं, सच्चे, मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा कि कोई कौन कम सच्चा फैन है, बट जो यूनाइटेड की हिस्ट्री पढ़ चुका है, यूनाइटेड की मेंटालिटी के बारे में जानता है, वो ये समझता है कि दिस क्लब इज ऑल अबाउट कमिंग बैक, दिस क्लब इज ऑल अबाउट राइजिंग फ्रॉम द एशेज। और ये होता आया है वक्त दर वक्त, साल दर साल, और ये होता रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कौन है मैनेजर, सोलशायर है, राल्फ रागनिक रहेगा, या पोचेटिनो आ जाता है अगर वो पीएसजी से सैक हो जाता है, या फिर कोई और आता है इस क्लब में जो कि इस क्लब को आगे लेकर जाएगा, क्या वो एरिक टेन हैग होगा, क्या वो जिनेदिन जिदान होगा, बट एक चीज जो हमेशा रहेगी यूनाइटेड के साथ, वो है यूनाइटेड की हिस्ट्री। और जो भी लोग कहते हैं ना कि यार यूनाइटेड फैंस अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत ब्रेक करते हैं, उनको मेरा सिर्फ एक ही जवाब है कि हम अपनी हिस्ट्री के बारे में ब्रेक कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास हिस्ट्री है। इसीलिए हम हमेशा ये बोलते रहते हैं कि सिटी की हमारे नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिटी एक मतलब खराब क्लब है। सिटी के फैंस जो जिन्होंने अभी फॉलो करना शुरू किया है वो प्रॉपर फैंस हैं क्योंकि उन्होंने क्लब को पैशनेटली फॉलो किया है। बट यूनाइटेड इज डिफरेंट ब्रीड। United is and will always be the biggest club in Manchester, the biggest club in the country, and one of the biggest club in the world. And take pride when you call yourself a Red Devil. क्योंकि हर मतलब हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता है कि वो यूनाइटेड को फॉलो करे। लिवरपूल वाले किस्मत वाले हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर क्लब को फॉलो कर रहे हैं। चेल्सी वाले भी हैं क्योंकि उन्होंने जब से टेक ओवर हुआ है प्रॉपर तरीके से अपना क्लब रन किया। और चेल्सी के जो फैंस हैं बहुत ही पैशनेट है अपने क्लब को लेकर। मैं बहुत सारे फैंस को जानता हूँ जो मेरे बहुत खास हैं। हमारे खुद में कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ड्रॉग बाबा जैसे, माइटी ब्लूज जैसे, जो कि प्रॉपर चेल्सी फैन हैं। आदिदेव गुरु भी हैं जो कि बहुत ही ब्रिलियंट मतलब एनालिस्ट करते हैं, और साथ ही साथ बहुत ही पैशनेट चेल्सी फैन है। तो यार क्लब चाहे कोई भी फॉलो करो, बट अपनी क्लब की हिस्ट्री से कनेक्ट करो, क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप अपने क्लब से नहीं जुड़ पाओगे। और हर एक यूनाइटेड फैन जो कि इस चैनल को देख रहा है, आप सब्सक्राइब करें चैनल ना करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस यूनाइटेड फैन बेस को, जो कि हिंदी समझता है, हिंदी बोलता है, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां वो सामने बैठकर मुझसे बात कर पाए अपने क्लब के बारे में, उस क्लब के बारे में जिसको मैं और आप तहे दिल से चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि भैया आप और सारे क्लब्स के बारे में क्यों नहीं पोस्ट करते हो अपने पेज पर, आप सिर्फ यूनाइटेड के बारे में क्यों पोस्ट करते हो। भाइयों बात सिर्फ इतनी है कि मैं जिस क्लब से कनेक्ट नहीं कर सकता, मैं उसके बारे में डीपली जाकर बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ही इमोशनल बंदा हूँ और मैं अपने क्लब को तहे दिल से चाहता हूँ, जैसे कि आप सब चाहते हैं। ये एक रीज़न है कि मैं हमेशा आपको यूनाइटेड के बारे में बात करता मिलूंगा, हमेशा आपको कुछ ना कुछ लिखता मिलूंगा यूनाइटेड के ऊपर, चाहे वो इंस्टाग्राम पेज हो, चाहे वो मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस हो, या फिर मेरा यूट्यूब का जो कंटेंट है, हमेशा यूनाइटेड सेंटर्ड रहेगा, बिकॉज दिस चैनल इज ऑल अबाउट MUFC एंड दैट्स वाई द नेम इज वन MUFC। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना। और अगर आपको कभी भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो यूनाइटेड के बारे में जानने की, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की, कुछ यूनाइटेड से रिलेटेड चीज़ें समझने की, यू कैन ऑलवेज ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। बिल्कुल झिझकना मत, क्योंकि दिस चैनल इज ऑल फॉर यू गाइज। आप हो तभी ये चैनल है, और आप हो तभी हम आज 3000 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं, और बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे और नए माइलस्टोन्स हिट करेंगे। बट उसके लिए आपका साथ ज़रूरी है। तो कीप सपोर्टिंग वन MEFC, कीप लविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, and always take pride in calling yourself a Red Devil, because their hate makes us strong, and it will always makes us strong. Be united, support United, that's it.